अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप चाहोगे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ अल्लाह हमेशा आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, कहते हैं कि निस्बत और सोहबत दोनों बहुत असर रखती हैं और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि गंदम में जो कंकर होता है, जब गंदम को बेचा जाता है या उसका भाव किया जाता है तो वो गंदम के भाव ही बिकता है। ऐसा कभी नहीं होता कि गंदम के अंदर जो कंकर है उसका भाव अलग से लगाया जाए, बल्कि वो गंदम के भाव ही बिकता है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार की जाए तो चाहे कोई खोटा ही क्यों ना हो, वो खरा हो जाता है, क्योंकि उसका भाव भी उसी तरह लगता है, वो भी उन बोरियों में उसी तरह तुलता है और कंधों में उसी तरह रख के उठाया जाता है। लेकिन अगर वो कंकर दूर रहे उस सोहबत से तो वो या तो पैरों के नीचे रोन दिया जाता है या फिर उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। एक आदमी ने 2 ईंटें ली और एक को मस्जिद में लगा दिया और एक को बैतुल खुला में लगा दिया। अब ईंटें एक जैसी हैं, उनकी कीमत एक जैसी है, उनको बनाने वाला भी एक है, उनको लगाने वाला भी एक है, लेकिन जो बैतुल खुला में लगी तो बैतुल खुला में कोई भी नंगे पांव जाना पसंद नहीं करता, जबकि जो ईंट मस्जिद में लगी वो अपनी निस्बत की वजह से उसकी कीमत बढ़ गई, क्योंकि मस्जिद वो जगह है जहाँ उसे चूमा भी जाता है, जहाँ सजदा में पेशानी भी हम ज़मीन पर टेकते हैं। तो ईंट एक ही है, लेकिन उसकी निस्बत मुख्तलिफ होने की वजह से, अलग होने की वजह से एक जो है उसको हम पसंद नहीं करते और दूसरी को हम चूमते हैं। तो यही हाल सोहबत का है, यही हाल निस्बत का है। निस्बत से ही मर्तबा बुलंद होता है। जैसे बैतुल खुला में लगी ईंट, चूँकि वो बैतुल खुला, उसकी निस्बत बैतुल खुला से है, तो उसका वो मर्तबा नहीं है। जिसकी निस्बत मस्जिद से है वो उससे ज़्यादा आला मर्तबा रखती है, आला रुतबा रखती है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अल्लाह वालों की सोहबत रंग लाती है। अल्लाह वालों के पास बैठा करें ताकि आप भी कीमती हो जाएं, और अगर कुछ हो या ना हो, उनकी बदौलत हो सकता है, बल्कि यकीनन आपको भी रंग लग सकते हैं, आपके वक्त भी हरे हो सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।